मकर राशि पूर्व जन्म के पाप किस उम्र में करते हैं, यह आज आपके वीडियो का विषय रहेगा। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं किस आयु में आपके वो पाप कट जाते हैं, और ये कैसे पता लगाए कि पूर्व जन्म के पाप अभी कटे या नहीं कटे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से समझना आप लोग, और जीवन की कई नई नई बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। जी नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों पूर्व जन्म के पाप, ये बात है। पूर्व जन्म क्या होता है? पूर्व जन्म में ये माना जाता है कि हमारा पहले भी जन्म था, वर्तमान में भी जन्म है, और इसके बाद भी हमारा जन्म होगा। यानी इस तरह से ये जन्म जन्मांतर प्रक्रिया चलती रहेगी। ये पूर्व जन्म की अवधारणा मानी जाती है। अब देखिए कि जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं वर्तमान जीवन पर कैसे असर डालते हैं, पहले ये देखिए, फिर हम बताएंगे कि किस आयु में पूर्व जन्म के पाप आपके कट जाते हैं। महिला हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए हम बताएंगे। दरअसल देखिए, पूर्व जन्म रहा हमारा कैसा भी रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, हर एक व्यक्ति। हाँ, अच्छे लोग हैं जो अच्छे कर्म ज़्यादा करते हैं, बुरे कम करते हैं, और जो बुरे लोग हैं वे बुरे ज़्यादा करते हैं और अच्छे कम कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 100% अच्छा काम किया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसने पूर्व जन्म में कोई 100% पूरा काम कर लिया हो। ऐसा कोई नहीं होता है। तो एक मिश्रित स्थिति बनती है, मिक्स्ड पोजीशन बनती है। अब देखिए कि जो कुछ एक पूर्व जन्म के पाप तो ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा आपको उस जन्म में मिल गई होगी, गलती की होगी, कुछ अपराध किए होंगे, वहाँ पुलिस केस बने होंगे, जेल भी गए होंगे। इसके बाद भी कुछ ऐसे कर्म रहते हैं, गंभीर कर्म रहते हैं, बुरे कर्म रहते हैं, पाप कर्म रहते हैं, जिनकी सज़ा उस जन्म में नहीं मिल पाती है, और वो इस वर्तमान जन्म में उसकी सज़ा मिलती है। यही बेसिक कंसेप्ट बनता है थ्योरी ऑफ प्री बर्थ। जी, सिंस ऑफ प्री बर्थ यानी पूर्व जन्म के पाप, जिसे हम कहते हैं कर्म। जी, अब देखिए कि यह कैसे पता लगाए कि आपके पूर्व जन्म के पाप कटे या नहीं कटे। इसका हम आपको एक ऐसा व्यवहारिक तरीका बताते हैं जिसको आप लागू करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म के पाप अभी कटे या नहीं कटे। इसका देखिए पता आपको ऐसे लगाना है। मान लीजिए आप 20, 22, 25 साल के हो गए हैं, युवा हो गए हैं, और आप मकर राशि के हैं। जी, अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में अब तक परेशानियां ज़्यादा रही है, आप 20-22 साल के हैं और आपने देखा कि अब तक परेशानियां रही आपके जीवन में, अभी जो जितना भी आपने जीवन जिया 20-22 साल का, परेशानियां ज़्यादा रही हैं, दुख ज़्यादा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली सही है, अच्छी है, मान लीजिए जन्म कुंडली अच्छी है, जन्म के समय ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है, जन्म कुंडली अच्छी है, और अभी तक आपने दुख झेले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूर्व जन्म के पाप अब कटने ही वाले हैं, यानी जल्दी कट जाते हैं। जी, ये जो हैं आपके, मान लीजिए कि अगर बर्थ चार्ट आपका अच्छा है तो ये आपके 20 से 25 साल के दौरान ये पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। और अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको 20 से 25 साल के दौरान आपको सफलता मिल जाती है। जिस तारीख को वो पूर्व जन्म का पाप कट जाएगा, वही तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बन जाती है। जी, तो ये इससे आप समझ के होंगे कि बर्थ चार्ट आपका अच्छा होना चाहिए और अब तक आपका स्ट्रगल, संघर्ष होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि वो कुछ जो पूर्व जन्म के पाप की सज़ा रही होगी वो सज़ा भुगत चुके हैं, और अब आपका 20 से 25 साल की आयु में किस्मत खुल जाएगी। जी, मान लीजिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं,
अभी तक आपने जीवन जिया है, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मंजिल हासिल नहीं हुई है, लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, साथ में आपकी जन्म कुंडली भी खराब है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई दोष हैं, ग्रह दोष हैं, ज़्यादा ग्रह दोष हैं, देखिए एक दो, आमतौर पर एक ग्रह दोष तो हर एक जन्म कुंडली में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए 2 या 3 ग्रह दोष हैं अगर, तो समझिए कि जन्म कुंडली खराब है। ऐसी स्थिति में आपको क्या उम्मीद बनाए रखनी चाहिए? मकर राशि जात को आपको ये उम्मीद बनाए रखनी चाहिए कि जब जन्म कुंडली खराब है और जीवन में अब तक संघर्ष और स्ट्रगल ही रहा है, तो देखिए आपके पूर्व जन्म के जो पाप कर होते हैं ऐसे लोगों के, ये लगभग 40 साल की आयु के आसपास आपके ये कर्म भी कर जाएंगे। पूर्व जन्म के जो आपके कर्म रहे हैं, बर्थ चार्ट आपका खराब है और अब तक आपने संघर्ष किया, लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको जो है अब जीवन थोड़ा ढंग से जीना होगा जी। मान लीजिए आप 25, 26, 27, 28 साल के हैं, जन्म कुंडली खराब है, आपने पंडित जी से कहीं कुंडली दिखवाई, एनालिसिस करवाए और अगर वो खराब निकली है जन्म कुंडली, तो आपको क्या करना है? चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको अपना जीवन थोड़ा चेंज करना है, ढंग से जीवन जीना है। इसके लिए कोई पूजा पाठ उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना जीवन ढंग से जिए, गलत लोगों की संगत नहीं करनी है और सही सोचना है, सही कर्म करना है। तो इस तरह से आपका जीवन अगर आप 27-28 साल में ऐसा बना देते हैं, तो आपके 40 साल तक की आयु तक आपके ये पूर्व जन्म के पाप कर जाएंगे और जन्म कुंडली जो खराब रही है उसकी खराबी समाप्त हो जाती है। तो कोई भी जन्म कुंडली अगर खराब है तो 40 साल के आसपास वो जन्म कुंडली खराब हो जाती है और मकर राशि वाला आपकी किस्मत आपकी खुल जाती है जी। पूर्व जन्म के पाप आपके कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी स्थिति ऐसी है कि जन्म कुंडली भी खराब है और आपकी आयु लगभग 40, 48 के आसपास हो गई है। अब तक संघर्ष भी खूब किया है, बहुत सारी मेहनत की है और साथ में वर्तमान में भी परेशान है। वर्तमान में ऐसे परेशान है, कहीं बदनाम हो रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पुलिस केस में फंसे हुए हैं, कहीं जेल जाकर आए हैं या जेल जाने की स्थिति में हैं, या कुछ बड़ी समस्याएं वर्तमान में भी हैं। यानी कि आप मान लीजिए 48, 49, 50, 45 के आसपास की आयु के हैं, जन्म कुंडली कहीं दिखवाई और आपने भी जन्म कुंडली फिर आपने देखी, पंडित जी ने दी होगी तो आपने देखी होगी, उसमें अगर देखा जी, अगर परेशानी मान लीजिए ज़्यादा है आपके, तो ऐसी स्थिति में क्या समझना है? देखिए, पहली बात जन्म कुंडली खराब है, दूसरी बात अब तक संघर्ष किया है, 40-45 साल तक संघर्ष भी खूब किया है, और तीसरी बात है कि वर्तमान में भी परेशानी पर परेशानी आ रही है, यानी उम्मीद भी नहीं दिख रही है। तब आपको ये समझना है कि आपके पाप कर्म अभी कटे नहीं है, यानी कोई गंभीर आपके पाप किया हुआ था, कोई बड़ी गलती की हुई थी, अभी कटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तय करना चाहिए कि वर्तमान जीवन अब अच्छा जीना है। जो गलतियाँ हो रही है उन सारी गलतियों को एकदम रोक दीजिए। दूसरी बात, जो कुछ गलतियाँ कर दी है इस जन्म में, उनकी भी कुछ सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। कहीं पुलिस केस में फंसे हुए, सरकारी नौकरी थी अच्छी खासी और सस्पेंड हो गए, तो अब वो बदनामी भी हुई, नौकरी भी गई, तो कुछ यानी वर्तमान कर्म की भी जो सज़ा मिली है वो सज़ा भी आपको भुगतनी होगी। और फिर आप उम्मीद कीजिए कि 55 साल की आयु तक आपके ये पाप कर्म कट जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली खराब है और साथ में ये 2-3 समस्या भी हैं, आप लोगों के पूर्व जन्म के पाप लगभग कट जाते हैं 55 साल के आसपास। ये तीसरे तरह के लोगों के लिए हमने कहा है। और अगर आपको लगता है कि लगभग आप 50-60 साल के हुए हैं, कभी जिंदगी में एक दिन आराम नहीं मिला, एक दिन चैन नहीं मिला, कभी खुशी नहीं मिली, और अगर ऐसा है कि कुछ अच्छा सुख के दिन कभी देखे ही नहीं, साथ में जो हैं जन्म कुंडली भी खराब है, कहीं विश्लेषण करवाया, जन्म कुंडली जन्म पत्रिका खराब है, वर्तमान में टेंशन ज़्यादा है, परेशानी भी ज़्यादा है, ऐसी स्थिति अगर आप लोगों की रही है, तो आप लोग जो हैं इसको अब समझिए कि पूर्व जन्म के पाप आपके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर हैं। तो आप समझिए कि अब कुछ और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो इससे क्या है कि आपको भी वर्तमान जीवन को सही करना है, ईश्वर में ज़्यादा यकीन रखना, विशेषकर जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। अब आप आध्यात्मिक यात्रा पर पहुँचिए,
आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ईश्वर में विश्वास रखिए और आपको अब अवश्य पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। जन्म कुंडली ही खराब है, जीवन परेशान है, खुशियाँ नहीं मिली, तो अब आध्यात्म का सहारा लेना होता है। और ये हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कहते हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, 60+ के हैं जी। पूजा पाठ कीजिए नियमित, ईश्वर अपने आराध्य में विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा सोचिए। अब देखिए 60 साल के ऊपर वाला व्यक्ति के बाद कर्म कम प्रभावित होते हैं। अच्छा सोच रखना है, अच्छी सलाह देनी है। तो इस तरह से जो आध्यात्मिक आप थोड़ा रुझान रखेंगे, ईश्वर में आपका यकीन बढ़ेगा। पूजा पाठ भी थोड़े कर लीजिए। आप लोग हनुमान जी की पूजा उनकी या भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर भी 65 साल के आसपास की आयु में ये भी कट जाएंगे। तो आपको अध्यात्म का सहारा लेना होता है, सिर्फ उन्हीं को लेना होता है अध्यात्म का सहारा जो 60 साल के हो चुके हैं, जन्म कुंडली भी खराब है और जीवन भी खराब है। तो उसके लिए पाप कर्म फिर कैसे कटेंगे? आध्यात्मिक सहारा आपको लेना है, जहाँ ईश्वर की पूजा कीजिए आप। जिनकी भी पूजा करना चाहें तो आपके भी पाप कम कर जाएंगे। तो ये 4 तरह के लोगों के लिए हमने बताया है कि अगर आप लोगों का वर्तमान जीवन कैसा है, साथ में जन्म कुंडली कैसी है और किस स्थिति में, किस आयु में आपके पाप कट जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हमने अच्छी तरह से समझा दिया है जी। अगर कुछ भी पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और हम जवाब आपको कमेंट में देंगे। आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो हैं आपके पूर्व जन्म के पाप कट जाएंगे। और दर्शकों, हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप काटने का सबसे रामबाण उपाय तो यह है कि वर्तमान जीवन अच्छा बना लीजिए, तुरंत और तुरंत। वर्तमान जीवन जितना आप अच्छा बना देंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, पूर्व जन्म के पाप उसी तुलना में आपके कटते ही भी जाएंगे। शुक्रिया। खुश से खुशहाल हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।